नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कैंपेन चल रहा है ट्विटर पे। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया और कुछ लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस पे भी कमेंट किया कि सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाने के फेवर में एक कैंपेन को चलाया जा रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो और आप कोशिश करो कि यूपी पीसीएस मेन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हट जाए। पिछले 3-4 महीने से मैं देख रहा हूं कि YouTube पे कुछ बड़े यूट्यूबर और कुछ छोटे वाले भी, बड़े का मतलब ज्यादा सब्सक्राइबर वाले, वो लोग एक ऐसी न्यूज फ्लोट कर रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया है या आयोग ने हटाने का फैसला कर लिया है। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की हुई है कि जो मेरे सोर्सेस हैं उसके हिसाब से ऑप्शनल नहीं हटाए। मेरे सोर्सेस हैं, कंफर्मेशन वाली बात नहीं है, सोर्सेस हैं कि ऐसा विचार चला था, बट अंत में फैसला किया गया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हटाया जाएगा। मैंने पहले भी बात कही थी आपसे कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि यूपी पीसीएस जो है वो यूपीएससी को पूरा फॉलो कर रहा है और जो चेंजेस यूपीएससी में होते हैं वही यूपी पीसीएस में आ रहे हैं। हमने 2018 का जो पैटर्न चेंज देखा वो इस बात का बिल्कुल गारंटी रहता है। अब जब तक, मुझे लगता है ये, जब तक यूपीएससी में ऑप्शनल नहीं हटेगा तब तक यूपी पीसीएस में नहीं हटना चाहिए, मतलब नहीं हटेगा, ये वैसा मुझे लगता है। अब हो सकता है कि मेरी बात गलत निकल जाए और कुछ लोग प्रेशर में कमीशन जो है वो ऑप्शनल हटा ले, हो सकता है। अभी चूंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम सिर्फ गेस वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जो आज का वीडियो है वो इस बात को लेकर है कि मेरे विचार क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर, क्या हटना चाहिए, क्या नहीं हटना चाहिए। अब हटेगा कि नहीं हटेगा मुझे नहीं पता और आपको भी थोड़ा वेट करना चाहिए। जब ये वीडियो शूट हो रहा है उस समय तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, आपका नोटिफिकेशन जनवरी एंड या फरवरी शुरू में आ जाएगा, तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए। जो लोग ऑप्शनल नहीं पढ़ा है जिन्होंने, वो लोग थोड़ा वेट कर ले, और जिन्होंने थोड़ा पढ़ लिया है तो रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं, 10-15 दिन की बात है, परेशान मत हो, क्योंकि किसी के पास पुख्ता खबर नहीं है, ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा हाई टॉवर करने का फायदा कुछ नहीं है, जो मेन चीज है वो समझते हैं। अभी क्या है कि ऑप्शनल हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अभी क्या ना, एक स्टूडेंट ने मुझे एक व्हाट्सएप कमेंट किया और मुझे बहुत ज्यादा, मतलब इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया कि मैं इस तरह के कैंपेन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। उसका है, मैं डाल दूंगा कम्युनिटी लिंक में, उसको व्हाट्सएप किया, बहुत ज्यादा गुस्से में आके मेरे टेलीकॉलर से बहुत गुस्से बोला कि सर ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। तो मैं इतना बोलूंगा, पहली चीज मेरा ट्विटर हैंडल इतना है नहीं, शायद मैंने बनाया था, उसके बाद पता नहीं बनाया था कि अपने पर्सनल आईडी से बनाया था कि पीसीएस गुरुजी से बनाया था, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं यूज नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस ट्विटर पे नहीं है, इसलिए मैं ट्विटर पे नहीं जाता, मैं यूट्यूब पे रहता हूं, फेसबुक पे रहता हूं। और दूसरा, मुझे लगता है कि यूपी के स्टूडेंट्स के लिए या 30 साल से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी में हैं, और जो लोग सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की नहीं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑप्शनल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके फेवर में है। यह बात मैं आज इस वीडियो में मैं आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, अपने तर्क दूंगा कि क्यों मैं चाहता हूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे, और अगर ऑप्शनल हटता है तो वो आपके फेवर में नहीं रहेगा। चलिए, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा कहता है, इसलिए कहता हूं थोड़ा पढ़ाई करा करो, पढ़ा कर दुनिया में देखो क्या हो रहा है। सिर्फ आंख बंद करके और रील्स से दुनिया नहीं चलती है यार। एक कॉन्सेप्ट है सर्वाइवरशिप बायस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर्वाइवरशिप बायस। जैसे ना कुछ कॉन्सेप्ट दुनिया में बने हैं, जो कॉन्सेप्ट बने हैं लेकिन वो दुनिया के हर एक फील्ड पर एप्लीकेबल हो गए। जैसे पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 का बहुत फेमस है, नाम सुना होगा, 80-20 का जो रेशियो बना होता है, उस तरह से ना सर्वाइवरशिप बायस भी है, ये भी हर जगह इस्तेमाल हो गया है। मैं इसको यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के संदर्भ में लेके चलता हूं। इसमें क्या है, अगर आप ट्रायंगल को देखें तो देखेंगे कि मात्र 0.1% लोग जो हैं वो सफल होते हैं। ये तो मानते हैं ना कि जो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, 7 लाख 7.5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें मात्र 0.1% लोग हैं जो सफल होंगे, ठीक है। अब जो लोग ये 0.1% सक्सेसफुल होते हैं,
इनको लगता है चूंकि मैं सफल हो गया तो सब लोग सफल हो जाएंगे, कि मैं सफल हो गया तो सब लोग सफल हो जाएंगे, या इनको लगता है कि ये सफल हो गया तो हम भी सफल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये 0.1% लोग सफल हो गए तो इसको लगता है, इस व्यक्ति को लगता है कि चूंकि मैं सफल हो गया तो सब सफल हो जाएंगे, यही तो तरीका होता है। ठीक है, और या इनको लगता है, 99.9% लोग जो फेल हुए हैं, जो असफल हुए हैं, उनको लगता है कि यार ये सफल हो गया तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसे बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस, कि हम सर्वाइव कर जाएंगे, मतलब हमें ऑटोमेटिक लगता है कि हाँ भाई सर्वाइव कर जाएंगे। बायस का मतलब था झुकाव, सर्वाइवरशिप का मतलब है कि सर्वाइव कर जाना, मतलब जिंदा रह जाना, इस तरह की बात होती है कि किसी भी चीज में हम जिंदा रह जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है, क्यों सर्वाइव कर जाओगे आप? ऐसा क्यों लगता है कि किसी एक तरह के कुछ लोग जो सफल हुए हैं, जो उन्होंने किया, अगर वो सफल हो गए तो आप भी सफल हो जाओगे? ऐसा क्यों लगता है कि यार उसने किया तो हम भी हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। यही तो एक पेच है समझने वाला। उसने किया, वो सफल हो गया, इसका गारंटी नहीं है कि वही करने से आप भी सफल हो जाओ, क्योंकि आप सबका बेस अलग होता है, सबका बेस, सबका स्टार्टिंग पॉइंट, सबकी कंडीशंस अलग हैं। तो कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं कि जीएस ऑप्शन हटा देने से और सिर्फ जीएस के ऊपर एग्जाम का फोकस कर देंगे तो सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ को लगता, अगर कुछ को लगता है तो वो क्यों लगता है उनको? क्योंकि हो सकता है उनका जीएस बहुत मजबूत हो, उनका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस मजबूत हो। अब उनका मजबूत है, वो सफल हो जाएंगे, इसका मतलब नहीं कि आप जिनका कमजोर है, क्योंकि मुझे पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम लोग जो है उनका जीएस कमजोर है। तो जब आपका जीएस कमजोर है तो कैसे आप सफल हो जाओगे यार? कैसे सफल हो जाओगे? किसी भी कुछ लोगों ने कह दिया कि ऑप्शन हट जाना चाहिए क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ है वो जीएस है, वो सफल हो रहे हैं तो आप भी सफल। तो इस झूठ में नहीं रहना है, हमें रियलिटी देखनी है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी भाई? एक नॉर्मल यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट स्ट्रेंथ क्या होती है? देखिए, मैंने यूपीएससी के एग्जाम्स मेंस क्रैक किया है, यूपी पीसीएस के भी क्रैक किया, मैंने दोनों किया और मैं दुनिया जानता हूं। आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आप जितने भी लोग हो, मैक्सिमम लोगों से मैं ज्यादा मैंने सक्सेस अचीव की है यूपीएससी और यूपीएससी दोनों के अंदर। मुझे पता है कि दोनों के एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो इस तरह के सो कॉल्ड ट्रेंड्स में चलते हैं, वो एक तो तैयारी पूरी नहीं कर रहे होते हैं, पता कुछ होता नहीं है, बस किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है मैं आपको बताता हूं आपको। देखिए, अगर यूपी पीसीएस में सफल होना है तो आपको समझिएगा, अगर यूपी पीसीएस में सफल होना है तो यूपी के लोगों को, मतलब बोल रहा हूं मैं, अगर यूपी के लोगों को यूपी से सफल होना है तो कोशिश करनी है कि बाहर के जितने लोग आते हैं, मान लीजिए यूपी है अपना, ठीक है, कोशिश करनी है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग कौन आ रहे हैं? बाहर के लोग आ रहे हैं, मान लो पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, ठीक है, एमपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये लोग वो लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, यूपीएससी के असफल लोग, यूपीएससी के असफल लोग। असफल होते तो भाई वो यूपीएससी का एग्जाम ही क्रैक करके नौकरी कर रहे होते ना, पीसीएस में क्यों आते हैं? तो यूपीएससी के असफल लोग देखते हैं जब कि पैटर्न जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, यूपीएससी का यूपीएससी के जैसा है, तो उनके लिए ना केक वॉक होता है। केक वॉक मतलब होता है बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने पेपर दिया यूपीएससी का, वहां पे जो होना होगा और आपका चला गया, मतलब आपके इधर आ गए, पीसीएस में आ गए, यूपी पीसीएस में आ गए, वहां का एग्जाम दिया, जो यहां पे तैयारी की है वो यहां पर फायदा मिल जाता है और सफल हो जाते हैं। अब यही कारण है कि आपका 2018 2020 इसकी जो टॉपर रहे हैं वो यूपी के ना होके बाहर के हैं, कोई पंजाब का है, कभी एक पंजाब की बनी, एक हरियाणा की बन गए, मतलब आपका टॉपर ही जो है वो आपके स्टेट का नहीं है। ठीक है, टॉपर भी है, मतलब आप समझे कि क्या बात कहां जा रही है, कि आपका टॉपर ही आपके स्टेट का नहीं है। इसका मतलब है कि बाहर के कितने सारे लोग जो हैं वो यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। 3-4 साल पहले यूपी पीसीएस का, 18 से पहले यूपी पीसीएस में मात्र 5 लाख लोग फॉर्म भरते थे,
कितने लोग भरते थे? मात्र 5 लाख लोग। आज भरते 7 लाख लोग। या ये 2 लाख लोग कहां से आ गए? ये एक्स्ट्रा 2 लाख कौन है? ये एक्स्ट्रा 2 लाख कहां से आ गए? इतने तो बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे आजकल तो, ठीक है, कहां से आ गए? ये वो लोग हैं जो बाहर के स्टेट से आए, ये बाहर के स्टेट के लोग भर रहे हैं। समझिए बात को, आप समझो, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस समझो। ऐसे एग्जाम नहीं क्रैक होता। तो ये लोग वो हैं जिनके लिए पैटर्न एक जैसा है, तो बहुत इजी पड़ता है यूपीएससी एग्जाम देके यूपीएससी की तरफ आ जाना। चलिए, तो अभी बात समझ में आती है। अब बात करते हैं ऑप्शनल की। चलो ठीक है, अब आप कहते हो ऑप्शन हटा दो। मैं 2 कंडीशन ले लेते हैं हम लोग। एक कंडीशन है कि ऑप्शनल होना चाहिए और एक कहता है कि नो ऑप्शनल, ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन है। चलिए, ऑप्शन हटा देने से क्या फायदा है? थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। ऑप्शन हटा देंगे तो कम मेहनत है, आप एक सब्जेक्ट कम पढ़ोगे, यही ना, पर टाइम बच जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। यही है ना कि आपको कोई ऑप्शन चूज करना होता है तो आप वो नहीं पढ़ोगे, फॉलो आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया या सोशियोलॉजी ले लिया या जो भी आपको पसंद है, आप वो नहीं पढ़ोगे, समय थोड़ा बच जाएगा। यही है ना, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान देखिए, कभी कभी छोटे फायदे के चक्कर में बड़ा नुकसान कर लेते हो आप लोग, वो समझिए। अगर ऑप्शनल नहीं रहा तो पूरा गेम आ जाएगा जीएस के ऊपर, जीएस के ऊपर कि भैया जिसके जीएस, अगर आज का पैटर्न देखिए जीएस 1 2 3 4 है, वो मजबूत हो जाएगा तो निकल जाएगा। अब पूरा गेम जीएस का है। और आपसे मैं ईमानदारी से पूछो, मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या आपको लगता है कि एक लड़का जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है और एक लड़का जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, दोनों का लेवल जीएस का एक ही होगा? ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं कि एक आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तरह से जीएस तैयार कर रहा है, और एक बंदा पीसीएस की तरह से जीएस तैयार कर रहा है, और जब वो दोनों मेन से पहुंचते हैं तो किसकी तैयारी मजबूत मानोगे आप? अगर एवरेज देखें ना तो आप कहोगे कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जीएस में ज्यादा मजबूत होते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग जीएस में ज्यादा मजबूत होते हैं। अरे 6-7 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे एक एक नस पता है आप लोगों की कि आप कितने पानी में रहते हो जीएस को लेकर। घटना चक पढ़ के मेंस नहीं क्रैक होता, ठीक है? 20-20 घंटे के वीडियो देख के मेंस क्रैक नहीं होता। समझो मेरी बात। अगर पूरा गेम जीएस पे आ जाएगा तो कैसे हराओगे उनको? आप उनकी स्ट्रेंथ पे खेलोगे, मतलब वो स्ट्रेंथ ज्यादा है और आप वीक हो, क्योंकि जीएस उनका मजबूत है, आपका जीएस तो मजबूत है ही नहीं, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं है। आप तो शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे थे ना, आप तो घटना चक पढ़ रहे थे, किसी के वो पापा वीडियो चाचा वीडियो देख रहे थे आपने तो जीएस मजबूत किया ही नहीं आपने अपना। समझिए बात को, ठीक है? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि अगर ऑप्शनल हो, मैं तो कहता हूं कि एक नहीं साहब 2 ऑप्शन होने चाहिए। 2 ऑप्शनल, 2 अगर ऑप्शनल हो गए तब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा अगर 2 ऑप्शनल हो गए या कोई ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया, एमसीक्यू टाइप का, कि ऑप्शनल जो है एक से ज्यादा हो जाए या ऑब्जेक्टिव हो जाए। कहने का पर्पस क्या है कि यार थोड़ा तो डिफरेंट हो, मेरा सिर्फ मकसद है थोड़ा तो डिफरेंट हो यूपीएससी से, किसी भी तरह से यूपीएससी से डिफरेंट हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो जाए चाहे एक एक्स्ट्रा हो जाए। अब मान लेते हैं कि 2 ऑप्शनल आपके बताते हैं, माना 2 है, थोड़ा दिक्कत आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे, 2 पढ़ लेंगे सब्जेक्ट। गेन क्या करोगे? देखो समझो इस बात को, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को तुरंत चेंज कर पाए, कि वो एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तुरंत पीसीएस की तरफ आ जाए। मान लो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो उस पढ़ रहा है, अचानक से एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाए तो तुरंत वो कन्वर्ट नहीं होगा, तुरंत वो चेंज नहीं कर पाएगा, इतनी जल्दी उसका समय नहीं है एक्स्ट्रा। और ये बात पहले भी सच थी, 18 से पहले पुराना पैटर्न था, आप देखोगे उस समय यूपी के लोग ज्यादा सिलेक्ट होते थे, क्योंकि 2 ऑप्शनल थे और जो थे जीएस था जो वो ऑब्जेक्टिव में था, यानी कि यूपीएससी से अलग हटके था। तो यूपीएससी वाले स्टूडेंट को दिक्कत होती थी पीसीएस की तरफ जाने के लिए। इसीलिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे वो पूरा यूपीएससी की तैयारी करते थे, और जो लोग पीसीएस की तैयारी करते थे वो पीसीएस की तैयारी करते थे। बहुत कम था कि जो लोग दोनों तैयारी कर पाते थे। तो यूपी में यूपी पीसीएस तैयारी करने वालों के सेलेक्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती थी।
यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों थोड़ी सी मेहनत बचा लेने में, थोड़ा सा समझा लेने में अपना कंपटीशन में आप हारना जा रहे, मतलब सोच रहे हो कि आप हार जाओगे, मतलब जीत जाओगे आप। क्यों हारना चाहते हो? क्यों सारा अपने जो है जीएस पे आ रहे हो? जीएस वैसे ही कमजोर है, आप अपने कमजोर पक्ष को, उस कमजोर पक्ष के साथ तो नहीं लड़ाई जीत पाओगे ना। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, समझो इस बात को। पिछले साल जब ये कैंपेन चला तो कुछ लोग जो हैं वो वहां गए थे, आयोग में मिलने गए थे। तो एक फेसबुक पे है मुझे मिले, सौरभ सिंह नाम है, आई थिंक नेता है, छात्र नेता, इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं। तो मैंने उनसे बात की थी फोन पे। उनका एक ग्रुप है, वो लोग आई थिंक सौरभ सिंह ही नाम तो है शायद, अगर मैं गलत होता, सौरभ सिंह नाम है शायद, फेसबुक पे रहते हैं लोग। तो मैं फोन किया था उनको, मैंने बात की थी, मैंने कहा सौरभ जी क्या है? तो वो कहने लगे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑप्शनल हट जाए। तो मैंने उससे उस समय भी कहा था कि आप लोग जो ऑप्शनल हटाने की बात कर रहे हो उसमें नुकसान, मुझे लगता है कि नुकसान है, और कोशिश कीजिए कि 2 ऑप्शनल कर दिए कि ऑब्जेक्टिव कर दिए। कहते नहीं साहब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमीशन जो है, आयोग जो है वो यूपीएससी से बिल्कुल अलग नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव जीएस नहीं डालेगा। मैंने कहा जीएस तुम ऑब्जेक्टिव डाल दो, चलो ऑप्शनल हटा दो, ऑब्जेक्टिव जीएस डाल दो, आप बोलो। कहते नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमीशन जो है वो यूपीएससी के खिलाफ नहीं जाएगा, वो रहेगा। यही तो मैं कह रहा हूं ना, जब वो नहीं जा रहा है तो फिर अभी क्यों जाने की कोशिश कर रहा है? तो अब उन्होंने खैर जो भी बात की मुझे, जो मेरी बात सौरभ से हुई मैंने उतना बताया आपको, 10-5 मिनट की बात हुई थी, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हिंदी को ले लेते हैं। अरे हिंदी, सॉरी यूपी स्पेशल, ये ना यूपी स्पेशल, साहब क्या लगता है कितनी देर लगती है यूपी स्पेशल पढ़ लेने में? कौन सी यहां पर ऐसी स्पेशल न्यूज आती है कि जो आप 10-15 दिन में पढ़ नहीं सकते? तो अब जो यूपीएससी और पीसीएस के बीच में 10-15 दिन का समय होता है, वो लोग पढ़ लेते हैं यूपी स्पेशल। क्या बात है, कौन सी बड़ी डील है इसके अंदर? जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके हफ्ता भर से ज्यादा समय नहीं लगता यूपी तैयार करने में। कॉपी आता है, जो किताब आप पढ़ते हो उससे ज्यादा अच्छी किताब वो पढ़ के आता है, और आपसे बेहतर तैयार करके रखता है यूपी स्पेशल। तो 2-4 सवाल एक्स्ट्रा डाल देने से जो डायनेमिक्स है एग्जाम के वो चेंज नहीं हो जाते हैं। आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, क्या किसके लिए मान रहे हो, क्या किसकी कंटेंट कर रहे हो। इसलिए मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ मैं जो नेता नहीं बनना भाई, सीधी सी बात है, मैं एक टीचर हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, उनको सही तरीके से तैयार करना और उनको सेलेक्ट करना। नेतागिरी करना मेरा अभी प्लान नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूं वो जो तार्किक है, मुझे लगता है यूपी पीसीएस के स्टूडेंट के फेवर में वो कर रहा हूं। मुझे अभी भी लगता है कि ऑप्शनल 1 नहीं 2 होने चाहिए। जीएस कम से कम ऑब्जेक्टिव तो हो जाए, कुछ तो चेंज हो जाए जिससे कि यूपी पीसीएस की तैयारी करने वालों को एडवांटेज मिले, थोड़ा तो एडवांटेज मिल जाए, थोड़ा तो डिफरेंट हो जाए, थोड़ा तो दिक्कत हो यूपीएससी वालों को, थोड़ा दिक्कत हो कि वो लोग सोचे कि यार करें कि ना करें, हमारा तो ऑप्शनल तैयारी ना है, चलो पेपर छोड़ देते हैं। कुछ तो लगे ना, कुछ तो उनको दिक्कत आए उनको। आप तो कह रहे रेड कारपेट बिछा देते साहब उनके लिए, आइए साहब आइए, दिल्ली से उतरिए और जाके यूपी पीसीएस आयोग में चले जाइए, आप सेलेक्ट हो जाइए। अरे आप सोचो यार, थोड़ी मेहनत बचाने के चक्कर में अपना कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हो। अब ये बात पिछले 3-4 महीने से बोल रहा हूं। अब मेरी गलती थोड़ी ये रहती है कि मुझे एक ही तरह का वीडियो बार बार बनाने का मेरा मन करता नहीं, मेरे पास बहुत सारी बातें वैसे ही होती है आपसे डिस्कस करने के लिए। तो कुछ जो बड़े यूट्यूबर हैं वो, उनका यही काम है, सुबह उठ के बस वो 5 मिनट की वो एक ही न्यूज सुनाते रहते हैं। आरओ का नोटिफिकेशन आ रहा है, आरओ आ रहा है, 3-4 महीने तो वो बोला आरओ आ रहा है। अब चूंकि बड़ा यूट्यूबर होने के कारण इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है, तो बहुत सारे लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पगला जाते हैं। पगलाना नहीं है यार, सोचो, थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बनो, क्योंकि ये जीवन आपका है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। और एक चीज बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड का पेपर भी नहीं है, ये बोर्ड का पेपर नहीं है कि जहां पर सबको 90% मार्क्स मिल जाएंगे। 90% मार्क्स सबको नहीं मिलते हैं भाई, बोर्ड का नहीं। यहां पर टॉप 50 जो लोग होंगे ना, बस टॉप 500 लोग, बस यही लोग बनते हैं टॉप 500 लोग। तो अब क्या टॉप 500 में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? क्या ऑप्शन हटा देने से, जीएस पढ़ लेने से क्या आप टॉप 500 में आ जाओगे? आपको लगता है श्योर हो आप, और आपको लगता है श्योर हो तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा कोशिश करो कि थोड़ा सा एडवांटेज ले लो, कोशिश करो कमीशन से इतना बोल दो कि सर हमारा पेपर थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, हमें पीसीएस से, हमें यूपीएससी थोड़ा अलग कर दो, जिससे कि हमें कुछ एडवांटेज मिल जाए। अब देखो ये बस कर दोगे तो देखो सर, अब वो ना राजस्थान का एग्जाम्पल ले लो, आप मध्य प्रदेश का ले लो, बिहार का, थोड़ा चेंज किया उन्होंने, बिल्कुल कॉपी नहीं किया, इसलिए वहां पर वहीं के लोग सेलेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ तो तमिलनाडु वाला भी सिलेक्ट हो रहा है आजकल भाई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।
जो मैं कहना चाहता हूं वो आपको मैं समझा पाया हूंगा। धन्यवाद।